मेरा नाम पारुल शेखर है और मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने अपनी पढ़ाई लंदन से की है और इंडिया आने के बाद में मैंने छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करने शुरू किए। मुझे लगता है इंडिया में मेंटल हेल्थ के बारे में जब बात की जाती है तो हम स्पेसिफिकली एडल्ट्स के बारे में ही बात करते हैं, बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है छोटे बच्चे, बिकॉज दैट्स द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और अगर हम उसी लेवल पे बच्चों को अगर सिखाएं कि लाइफ में स्ट्रेस के साथ कैसे डील करना है, तो आई थिंक वी वॉन हाफ द बैटल देयर। तो घी घर की शुरुआत आई थिंक 5 साल पहले ही हो गई थी, बिकॉज़ जब भी मैं उदयपुर ट्रैवल करती थी तो मुझे पिछवाई आर्ट बहुत पसंद आता था। मैं कुछ आर्ट फॉर्म्स में गाय से रिलेटेड पिछवाई आर्ट के फॉर्म में कुछ ना कुछ उठा के अपने घर ले आती थी। और 2 साल बाद में लॉकडाउन आ गया, तब तक काफ़ी कलेक्शन पिछवाई आर्ट की हमारे घर में आ चुकी थी। सो हमारे घर के पास में एक गौशाला है, वेयर आई स्टार्टेड गोइंग इन द मॉर्निंग फॉर जस्ट टू डू अ गौ सेवा इन द मॉर्निंग। सो दिस वॉज वन थिंग दैट आई यूज टू रियली लुक फॉरवर्ड टू एवरी डे इन द मॉर्निंग. It just thought came in my mind कि why not just start doing something for cows, since cows seva was a part of my daily life every day for 1.5 year. पहली गाय हमारी देसी गाय आई और वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे. शी वॉज 8 months प्रेग्नेंट. फर्स्ट टाइम आई मेट हर, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल कनेक्शन दैट आई फेल्ट विद हर, एंड द फर्स्ट थॉट दैट केम इन माई माइंड वॉज Saraswati. Looking at her. So we just named her Saraswati. After 6 months, we got another cow like that, the Sahiwal cow. In 1.5 years, we already have about 6 of them now. मुझे कहीं ना कहीं आर्ट ऑफ लिविंग बैंगलोर आश्रम ने बहुत इंस्पायर किया. आई थिंक 2010 आई डिड माई कोर्स. तो उस टाइम मैंने आर्ट ऑफ लिविंग सर्च किया गूगल में कि नीचे लिखा होता आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन फाउंडर एंड ऑल दैट. देन आई फिगर्ड आउट कुछ कोर्सेज भी होते हैं. आई डिड द कोर्स एंड विद इन 1 week ही वॉज इन दिल्ली. And my teacher took me there, to meet Gurudev. So I joined course to meet Shri Ravi Shankar ji that time. Anytime my pregnant cow was unwell, I used to call them. So they used to give us a lot of suggestions that what kind of brush we can get for their cleaning, what kind of medicine immediately we can give them if they are puking. So that's the whole idea and the vision that we are taking ahead with Ghee Ghar. If you feel that you want to probably contribute bigger, then why not? And especially if your partner is on the same wavelength, that also makes a lot of difference. So both of us had that mindset, but we had planned after 50 probably we get into something that we want to do. So that's why we thought कि कल करें तो आज कर, आज start कर देते हैं, take baby steps, and by the time you retire, we'll see that how life goes.